अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 प्लस रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। आज हमें जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखना है दैट आर पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या है? आम तौर पर हम फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ लिखते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल्स x और y आमतौर पर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और x यहाँ पर एज ए इंडिपेंडेंट और y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। अगर x और y यहाँ पर हमारे पास थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करे, यानी y को इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल और x को भी y इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल थीटा टी जी डब्ल्यू जो कुछ मर्जी आ जाए, अगर x और y को इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जा सके दैट आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके जो पैरामीट्रिक फंक्शंस या इक्वेशंस हैं दैट आर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस या फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आप देखें x को इसमें रिप्लेस करें, y को इसको रिप्लेस करेंगे तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा। जब मैं इसमें रिप्लेस करता हूं ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जब इसमें रिप्लेस करूं y ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इट्स मीन ए स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर के। तो जो मैंने आपको बताया ये सर्कल की इक्वेशन थी और सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है आपके पास? x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां पर आप देख सकते हैं जो जनरली हमारे पास x और y में फंक्शन था, लेकिन हमने उन्हें इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया दैट आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब हम इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास गिवन है x और y इन टर्म्स ऑफ थीटा, थर्ड वेरिएबल यहाँ पे थीटा है। जब इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो बाय चेन रूल से फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आपको याद हो कि जब भी डेरिवेटिव्स के अंदर हम थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली तो हमने फाइंड तो करना है डेरिवेटिव dy बाय dx, डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करना है हमने, लेकिन पैरामीट्रिक फंक्शंस का। अब यहां पर जो थर्ड वेरिएबल है थीटा है, तो थर्ड वेरिएबल बाय चेन रूल हमारे पास क्या बनेगा? dy ओवर डी थीटा ओवर dx। अगर हमारे पास t होता तो यहां पर dt आ जाता, अगर हमारे पास z होता यहां पर dz और dz आ जाता अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब यहां पर हमने डेरिवेटिव्स तो फाइंड करना है, लेकिन अगर हम ये दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव dy बाई dx बन जाएगा। ठीक हो गया। अब जब भी आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन हो, ठीक है, तो आपने जो थर्ड वेरिएबल होगा उसका जो डेरिवेटिव लेना है, जो थर्ड वेरिएबल होगा उसी के मुताबिक आपने डेरिवेटिव लेना है। यहां पर थर्ड वेरिएबल क्या आपके पास? थीटा, तो आपने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही लेना है और y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही लेना है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम y का डेरिवेटिव लेते हैं। y किसके बराबर है जी? थीटा प्लस 1। अभी मैंने आपको कहा जब पैरामीट्रिक फंक्शंस होंगे आपके पास तो आपने उसी वेरिएबल के मुताबिक डेरिवेटिव्स लेने हैं दोनों के, x और y के। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो dy ओवर डी थीटा। ठीक हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन जैसे तो हम पढ़ते हैं जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे तो रिप्रेजेंटेशन क्या थी? d ओवर dx। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। ठीक हो गया।
इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। जब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 होगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये क्या होगा 1, चाहे वो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाए तो ये आ जाएगा आपके पास 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो आपके पास क्या बन जाएगा 0। तो फाइनली यहां से हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आ चुके हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स हमारे पास गिवन गया, एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा की पावर -1, ऊपर कांस्टेंट है, जब ऊपर कांस्टेंट हो नीचे वाले वेरिएबल को पावर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगेन थीटा। जैसे मैंने आपको कहा था जब भी पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन होगा, थर्ड वेरिएबल जो भी थर्ड वेरिएबल बनेगा उसी के मुताबिक हमने दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा, डी थीटा का डेरिवेटिव, सॉरी डी ओवर डी थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस अगेन इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा और यहां पर पावर -1 होगी। ये हो जाएगा आपके पास 1। यहां पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर माइनस में है तो वो क्या बनेगी आपके पास पावर पहले आ जाएगी, पावर में एक माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 1 ओवर थीटा का स्क्वायर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा थीटा स्क्वायर -1। ठीक हो गया। अच्छा बेसिकली तो हमने डेरिवेटिव्स dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहां पे हमें दो डेरिवेटिव्स की जरूरत है, dy ओवर डी थीटा की और डी थीटा ओवर डी एक्स की। ये तो हमारे पास है dy ओवर डी थीटा, ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमने डेरिवेटिव निकाला वो है डी एक्स ओवर डी थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स। इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के फंक्शंस के डेरिवेटिव्स में जो x वाला डेरिवेटिव होगा उसका हम लास्ट में रेसिप्रोकल लिया करेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास डी थीटा ओवर डी एक्स। तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। अब देख सकते हैं डी वाई ओवर डी थीटा ये आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया डी थीटा ओवर डी एक्स वो ये आ गया। अब इसमें इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो फाइनल डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी डी वाई ओवर डी थीटा, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी थीटा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। ये 1 आ जाएगा और यहां से फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ठीक हो गया स्टूडेंट। मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आए, अकॉर्डिंग टू चेन रूल ही हम डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं। चेन रूल हमारे पास ये है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, जो थर्ड वेरिएबल होगा उसी के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हम डेरिवेटिव बनाएंगे। और यहां पर दो डेरिवेटिव हमेशा बनेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स। दो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हमें फाइनल डेरिवेटिव मिला करेगा। चलिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं पेज 63 पर। पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। अभी हमने थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया, तो थर्ड का सेकंड पार्ट अब वो लॉन्ग से रिलेटेड है। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। ये याद रखना है, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन 6 चैप्टर में हम पढ़ेंगे जाके पैराबोला क्या होता है, लेकिन अब आपने जस्ट इतना याद रखना है जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है ये हमारे पास पैराबोला की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल है t है, जब हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे तो dt के साथ डिवाइड और dt के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड वेरिएबल यहाँ पर t अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब थर्ड वेरिएबल डिफरेंशियल जो होगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू t होगा। ठीक हो गया। अब
दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं हमने बुनियादी तौर पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के, एक dy ओवर dt, दूसरा dt ओवर dx। और मैंने आपको कहा था प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर कि जो भी पैरामीट्रिक इक्वेशन के थर्ड वेरिएबल होगा उसी के मुताबिक दोनों डेरिवेटिव्स लेंगे। यहां पर जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज 2, डेरिवेटिव लेते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या बनेगा dy ओवर dt। जब इसका डेरिवेटिव लेना 2 एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, जस्ट आपने t का डेरिवेटिव लेना है। जब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल वो क्या आ जाएगा आपके पास 1 बन जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। 1 को 2a के साथ मल्टीप्लाई करें तो जस्ट 2a आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला। अब दूसरा डेरिवेटिव हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t, अगेन x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। जब लेंगे इधर आ जाएगा dx ओवर dt। अब यहां पर a कांस्टेंट है, a बाहर आएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। जब t स्क्वायर का डेरिवेटिव रूल नंबर 5 आप देख सकते हैं x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर रूल है, सिंपल पावर रूल। यहां पर भी t स्क्वायर है, पावर है t की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले पावर में एक कम, तो क्या बनेगा दैट इज 2t। t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज 2t। 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ ये आ जाएगा 2at आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जो x वाला डेरिवेटिव होता है उसका हमने लास्ट में क्या होता है रेसिप्रोकल लेना होता है। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर 2at, ये सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया हमारे, दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ये हमारे पास दैट इज 2a और दूसरा डेरिवेटिव 1 ओवर 2at, इसमें रिप्लेस करते हैं, देयरफॉर 1 बिकम्स, ये 280 और 280 कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा एग्जांपल नंबर 1 दैट आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में पॉइंट पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट एक और शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 66। हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। अब हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमारे पास अगेन वही बन जाएगा dy ओवर dt, dt ओवर dx। दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने, दोनों के दोनों विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, x का भी और y का भी। अब हमारे पास y है, y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t की पावर 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, t क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर 5 अप्लाई करेंगे, सिंपल पावर रूल। वहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है। अगर ये सेम है तो सिंपल पावर रूल ही अप्लाई करेंगे हम, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में एक कम करेंगे, 2 मल्टीपल में उसमें एक कम करेंगे, 2t आ जाएगा इसका डेरिवेटिव t स्क्वायर का। इसी तरह t की पावर 3 पावर मल्टीपल में आएगी और उसके बाद उसमें एक पावर को कम करेंगे दैट इज स्क्वायर आ जाएगी आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dt, अल्हम्दुलिल्लाह। अब लेते हैं x का डेरिवेटिव, x हमारे पास क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू t लेना हमने, ठीक हो गया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, 1 का डेरिवेटिव आएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। 1 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास 0 होता है। और यहाँ पे t स्क्वायर, ये फंक्शन सेम है विद रिस्पेक्ट टू t है, तो सिंपल पावर रूल ही अप्लाई करेंगे, पावर पहले पावर में एक कम, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक हो गया। और हमें याद है जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस का x वाले टर्म्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते थे उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेते थे, रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 ओवर 2t आ जाएगा। ये दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, सेकंड डेरिवेटिव ये है और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं, देयरफॉर 1 बिकम्स dy ओवर dt की वैल्यू ये आपके पास है, वो मैंने ये लिख दी है, ठीक हो गया। और उसके बाद dt ओवर dx वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 6, तो हमारे पास फाइनल ये नेगेटिव साइन था, इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू टी माइनस 1 डेरिवेटिव आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड का सेकंड पार्ट और फोर्थ क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और 4 दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ही अक्सर आते हैं। हमारे पास इस दफ़ा जो पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है x और y, इस टाइप की इक्वेशन, इनका अब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy/dx। उसी तरह यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल है वो t है, तो dt के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेन रूल बनेगा फाइनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। ठीक हो गया। अब दो डेरिवेटिव्स निकालने, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे मैंने आपको कहा कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर जो थर्ड वेरिएबल होगा उसी के मुताबिक दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब y का डेरिवेटिव लेते हैं। y हमारे पास ये गिवन फंक्शन है 2bt 1 + t²। 2b कॉन्स्टेंट था, उसे मैंने सेपरेट कर लिया ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी रहे। ठीक हो गया। यहाँ पर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 8, क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। 2b तो बाहर आ चुका हुआ है, इस पर हमने ब्रैकेट वाले अंदर फंक्शन के अंदर क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करना विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आ जाएगा। ओवर डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब डेरिवेटिव लेते हैं, दो डेरिवेटिव्स लेने हैं यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई करना है dy/dt को। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये सेम है, ये किसके इक्वलेंट आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 हो जाएगा और t स्क्वायर हो इस रूल के मुताबिक, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो 2t बनेगा हमारे पास। ये तो 0 हो जाएगा, पावर पहले पावर में एक काम करेंगे, t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2t आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 एज इट इज t स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t²। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे +t² -2t², तो ये फाइनल फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dt। अब दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पर भी क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई होगा। दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाला फंक्शन को फर्स्ट और डिनोमिनेटर वाले को सेकंड। यहां पर अगेन मैंने a को कांस्टेंट को बाहर ले लिया। ठीक हो गया। यहां पर अगेन इस फंक्शन पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें। क्वोशिएंट रूल क्या है, सेकंड एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव ओवर डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8 क्वोशिएंट रूल। ठीक हो गया। अब इनके दो के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं हमने। ये डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 1, t² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2t, लेकिन साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगेन यहां पर 1 का डेरिवेटिव 0 और t² का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहां पर देख सकते हैं दोनों में से 2t कॉमन आ रहा है, 2t कॉमन आ रहा है तो मैंने 2t कॉमन, बाहर ये था 2at हो जाएगा आपके पास। और ये नेगेटिव साइन था, 2t तो बाहर आ चुका, लेकिन यहाँ पर -1 साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा -t² आ जाएगा। और ये माइनस साइन है, -1 माइनस प्लस t², और ये 2t हमारे पास बाहर आ चुका था कॉमन। ये t² कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2 बचेगा, -1 -2। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो फाइनल -4at ओवर 1 + t का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास dx/dt। लेकिन इसमें जो x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है लास्ट में उसका हमने रेसिप्रोकल लेना होता है। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास। जो फर्स्ट डेरिवेटिव था y का वो ये था, सेकंड डेरिवेटिव वो है। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे तब हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव बनेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है हमारे पास, दोनों सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगी। ये 2 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा इस नंबर के साथ, तो आपके पास फाइनल ये डेरिवेटिव बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है। अब हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है y = 1 - t² और 1 + t², y = 2t और 1 + t। अगर आप थर्ड के सेकंड पार्ट को और फोर्थ क्वेश्चन को कंपेयर करें, थर्ड के सेकंड पार्ट में यहाँ पे कांस्टेंट a था और यहाँ पे कांस्टेंट b, जस्ट ये डिफरेंस था। ठीक हो गया। बाकी क्वेश्चन सेम है, फंक्शन सेम है, जस्ट कांस्टेंट यहाँ पर a मल्टीपल में था, वहाँ b मल्टीपल में था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर a नहीं है और यहाँ पर b नहीं है। डेरिवेटिव तो हमने फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना सिखाया वैसे ही आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, कोई चेंज नहीं किया मैंने, जस्ट a और b को
एलिमिनेट किया है। बाकी प्रोसेस वही है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। और लास्ट में मैंने एक मिस्टेक की थी, यहां पर जब मैंने यहां पर वैल्यू कैंसिल आउट की थी तो मैंने लास्ट में आंसर पे टी नहीं लिखा। एक तो आपने ये चीज करेक्ट कर लेनी है। दूसरा पॉइंट ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है एग्जांपल नंबर 3 में भी ऐसे पेज 67 पर, उसमें जस्ट डेरिवेटिव पूछा हुआ, यहां तक आंसर है एग्जांपल नंबर 3 एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 3 एज इट इज है, जस्ट उसमें ये चीज डेरिवेटिव पूछी, वो यहां तक आपने फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको थर्ड के सेकंड पार्ट में बता दिया कि इन फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों पे क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, ठीक हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी है y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। जस्ट एक्स्ट्रा यही काम करना है। डेरिवेटिव्स हमने फाइंड कर लिया यहां तक dy बाई डी एक्स, ठीक हो गया। जब डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, अगर आप देखें जो मुझे प्रूफ करना है डेरिवेटिव के साथ मल्टीपल क्या है, y की वैल्यू। मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, जब मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक हो गया, उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, यानी लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पे भी y। लेफ्ट साइड पे तो y ही मल्टीप्लाई किया मैंने, लेकिन राइट साइड पे y की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई भी तो करना है हमने, y की वैल्यू रिप्लेस की इधर। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 2t और 2t कैंसिल आउट हो जाएगी। नोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगी, 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन था वो मैं बाहर ले आया। इस वैल्यू को कंपेयर करें तो ये वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है। स्टार्टिंग में अगर देख सकते हैं x की पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, और ये x की वैल्यू बन जाएगी और ये नेगेटिव साइन इधर आके क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एग्जाम्पल नंबर 3 एक टाइप के ही क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस।